सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखना ये भी पड़ेगा ये हत्या है कि आत्महत्या है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में 4 दिन बाद उनका रिटायरमेंट होने वाला था और रिटायरमेंट के 4 दिन पहले अचानक ऐसा क्या दबाव पड़ गया, ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि उनको आत्महत्या करनी पड़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटी मछलियों को फंसा दिया जा रहा है बड़ी मछलियों को बचाने के लिए? ऐसा तो नहीं है कि बड़े लोगों ने अपना नाम उजागर होने के डर से ऐसा कुछ दबाव बना दिया जिससे उस बेचारे गरीब आदमी को आत्महत्या करनी पड़ गई? देखिए, असल में हमको डिटेल में यह जानकारी लेनी होगी कि सच्चाई ये होता है कि जैसे इस तरह का कोई भी जब इकोनॉमिक कॉरिडोर पास होता है तो उस कॉरिडोर को पास होने के पहले उसका एक रूट का चयन होता है। रूट चयन होने के बाद वो प्रस्ताव वित्त विभाग में जाता है और वित्त विभाग से जब प्रस्ताव पास होता है तो उसके लिए डीपीआर तय होता है, डीपीआर नक्शा बनाता है और खेल यहीं से चालू होता है। वो नक्शा लीक जब होता है तभी इस तरह का पटांकन, नामांकन और भ्रष्टाचार का खेल चालू होता है, जिसमें बड़े नेता और अधिकारी शामिल रहते हैं, क्योंकि उनके शामिल हुए बगैर यह भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। आज सीबीआई जांच की अगर मांग की गई तो सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उसमें पूरे पैकेज की जांच होगी। अपना दामन बचाने के लिए इन्होंने ईओडब्ल्यू को जांच सौंप दी और ईओडब्ल्यू आज क्या कर रहा है? एफआईआर में जिन 10 लोगों का नाम है उस 10 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, 4 छोटे दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया और उस 8 लोगों में से एक दिनेश पटेल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और बाकी 7 लोगों की जमानत का रास्ता खुल गया, क्योंकि मैं ये कागज लेकर आया। देखिए, 29 जुलाई तक उनको प्रस्तुत होने का समय दे दिया ईओडब्ल्यू ने। इसका मतलब यह है कि चोर चोर मुसेरे भाई, ये 7 अधिकारियों को जमानत का लाभ मिले करके इनको 29 जुलाई तक प्रस्तुत होने का अवसर दिया। अर्थात सरकार के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में यह भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, 2014 के बाद पूरे देश ने देखा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कौन करता है। हम नहीं बोलेंगे, जो सजा, जो दोषियों को उसको सजा उससे सवाल पूछ रहे, मेरा जवाब लेना नहीं चाहते और उनके मन में पड़ रहा है इसलिए वो सुनना नहीं चाहते। अरे ईओडब्ल्यू की पूरी कार्यप्रणाली जो है सख्त दायरे में है, इससे अच्छा जांच तो हमारा संदीप शुक्ला आईबीसी का कर लेगा। संदीप शुक्ला कोई बुला के अगर जो जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू, संदीप शुक्ला के पास जो कागज है ना, उस कागज को ला पानी का पानी हो जाएगा और जिसने आत्महत्या की उसको न्याय मिल जाएगा। इनको शर्म आनी चाहिए। अब अगर आज 19-20 महीने से इनकी सरकार है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब भी कुछ कहा जाए ना तो वो भूत की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं। वर्तमान अच्छा कैसे हो, वर्तमान में सुशासन, ये सिर्फ सुशासन त्योहार का डायलॉग मारते हैं, पर चूंकि चोर चोर मोसेरे भाई हैं इसलिए ये जांच नहीं कराना चाहते। अगर आप ईमानदार है तो सीबीआई की जांच मांग लीजिए, क्योंकि ये पूरे पैकेज की जांच होनी चाहिए। 1100 नहीं रचना जी, देखिए, भरोसे की बात नहीं होती। मैं, आप कहते हैं हमारी सरकार के समय का भ्रष्टाचार है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए और अमित भाई की जानकारी के लिए बता दूं, एनएचएआई विभाग जो हो केंद्र सरकार के अधीन है और जब यह भ्रष्टाचार हुआ तो भी केंद्र सरकार के उस संरक्षण में ही हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना नक्शा भी ये लीक हुआ तो केंद्र सरकार के संरक्षण में हुआ। आपने प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, आपने एनएचएआई के किसी अधिकारी, सुन लीजिए अमित भाई, मैं बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए, आपका जब वक्त है आप पूरा बोलिएगा। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप नहीं चाहते कि दोषियों को सजा मिले? हाथी के दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और है। अगर आपकी नीयत साफ है, आज यहाँ घोषणा कर दो कि सीबीआई की जांच होगी। अगर आप ईमानदार हैं तो घोषणा करो कि आईबीसी के पत्रकार को बुलाकर ईओडब्ल्यू की सेवाओं का लाभ लें। आईबीसी से ही ले लीजिए दस्तावेज। भारतीय जनता पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के संरक्षण में सब मिलकर के पैसा खा रहे हैं और छत्तीसगढ़ को ठगने का काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मामला है और एक बेचारा मिश्रा जो है वो आत्महत्या कर लिया, उसका परिवार आज दुखी होगा। देखिए, एक पापी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और ईओडब्ल्यू ने बाकी 7 लोग जिनका नाम एफआईआर में है, इनको 1 महीने का समय दे दिया प्रस्तुत होने का, ताकि उनको भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाए। मैं ये बोलता हूं, जब प्रकाशन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, एनएचएआई के अधिकारियों को क्या ईओडब्ल्यू ने बुलाया? कलेक्टर, 3-3 कलेक्टर के ऊपर शक की सुई है, रायपुर कलेक्टर के ऊपर सजा होने की बजाय उसको राजनांदगांव का कलेक्टर बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरा देश खामोश हो जाए, किसी भी मंच पर इनकी बात ना की जाए, क्योंकि जब बात की जाएगी तो अडानी अंबानी पे सवाल पूछे जाएंगे। अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे और जब बात उठेगी, अडानी पे सवाल उठेगा तो जनता पूछेगी कि एलआईसी का पैसा क्यों देते हो उनको, एसबीआई का पैसा क्यों देते हो? तो हर भ्रष्टाचार ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अपने मित्रों का लाभ पहुंचाना। मेरे पास ये देखिए पूरा दस्तावेज है, प्रकाशन के पहले सरकार के नाम में चढ़ा दी गई। और मैं तो ये बोलता हूं बहुत जिम्मेदारी से कि आईबीसी को साधुवाद देता हूं। ईओडब्ल्यू से अच्छा काम तो आईबीसी 24 ने किया। मैंने देखा आईबीसी 24 के संवाददाता को 20-20 किलो के कागज वो लेकर कैसे भरी दोपहरी में रिपोर्टिंग कर रहा था। ईओडब्ल्यू अगर आईबीसी के संवाददाता को बुलाकर उसके पास जो दस्तावेज उसी की जांच करते,